एक ब्राह्मण कन्या थी, बहुत सुंदरी थी, सुलक्षणा थी, पवित्र कुल में पैदा हुई थी और एक पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह हो गया। बहुत ध्यान से सुने जो हम कह रहे हैं। किंतु उस तपोधन सदाचारी पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण के प्रति जिस प्रकार से पातिव्रत धर्म का निर्वाह उसे करना चाहिए था वो नहीं कर सकी और उसका रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। भोगी लोलुप दुराचारी पुरुषों की दृष्टि पड़ी और उनके चंगुल में वह फंस गई और उस ब्राह्मणी का पतन हो गया। पति को पता चला कि ये अपने पथ से भ्रष्ट हो गई है, तो पति ने समझाया और कहा कि देखो ये बहुत घातक है, इतने पवित्र कुल में तुम बहू बन के आई हो। लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। तब ससुराल वालों ने, अब आज की पद्धति नहीं थी कि तलाक ले लो, ये तलाक वाली संस्कृति हमारे भारतवर्ष की नहीं है। तब लोगों ने उसके मायके उसको भेज दिया, उसके माता पिता के पास भेज दिया कि शायद पिता माता इसको ठीक से रखेंगे तो संभल जाएगी, ठीक हो जाएगी। पर वह ऐसी पथभ्रष्ट हो चुकी थी कि माता पिता के यहाँ जाकर भी अपने को संभाल न सकी, वहां भी वो गलत रास्ते पर चली गई। माता पिता भी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। अब ससुराल से तो पहले मायके में आ गई और मायके से माता पिता ने उसको रखा नहीं। बोले हमारे कुल में दाग लगता है और तू विवाहिता है और इस तरह से तेरे आचरण ठीक नहीं है। उन्होंने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो अब तो पूरी तरह वह वेश्या के समान आचरण करने वाली हो गई। बुढ़ापा तो सबके ऊपर आता है, उसके ऊपर बुढ़ापा आ गया, रोग आ गए, वृद्धावस्था आ गई। अब कहाँ जाए बेचारी। जवानी में पूछने वाले बहुत थे, बुढ़ापे में कौन पूछे। उसी क्षेत्र की एक वेश्या थी जो उससे इसकी मैत्री हो गई थी और वो भी वेश्या कर्म में ही एक प्रकार से लग गई थी। वो वेश्या वृद्ध हो गई, उसको भी कोई आश्रय था नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था, धन उसके पास बहुत था। तो ये ब्राह्मणी को और कहीं कोई ठौर ठिकाना मिला नहीं, उस वेश्या के घर में ही जाके रहने लगी। समय आने पर उस ब्राह्मणी की और उस वेश्या की मृत्यु हुई। संयोग की बात है कि लगभग एक समय ही दोनों की मृत्यु हुई। मरने के बाद, बहुत ध्यान से सुने, एक कथा जल्दी सुनने को मिलेगी नहीं। मरने के बाद दोनों भयंकर नरक गए। नरक में यमराज ने देखा, बड़ा विचित्र वर्णन है नरक का और यमराज के स्वरूप का। यमराज ने क्रोध में भरकर लाल लाल अंगार के जैसे नेत्रों से गरजते हुए कहा कि इन पापनियों का खाता खोलो, इनका बताओ हिसाब किताब। तो चित्रगुप्त जी ने उनका खाता खोला। बोले महाराज
इनके पापों की तो कोई गणना है ही नहीं, कोई गणना इनके पापों की नहीं। वेश्या की तो है ही नहीं, वो तो शुरू से ही पाप कर्म में प्रवृत्ति थी। इस ब्राह्मणी के भी पापों की कोई सीमा नहीं रही। तो पाप तो इनके इतने हैं कि इनको बहुत लंबे समय तक नरक भोग कर भी इनके पाप पूरे कटेंगे नहीं, इतना भयंकर पाप इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ पुण्य इनसे बन गया है, वो भी ऐसे ही बन गया, सहज बन गया, पुण्य बन गया। क्या पुण्य बना? तो बोले इस ब्राह्मणी से पुण्य तो ये बना, ब्राह्मणी जो है कि ये बचपन में बच्चियों के साथ खेल रही थी। खेल खेल में इसने जंगल में एक गड्ढा खोद दिया। बच्चे खेल खेल में कहीं गड्ढा खोद देते, कहीं पुल बना देते, देखा होगा ना। हम लोग भी जब बच्चे थे तो ऐसे ही सब काम करते थे। उनका बालकों का कोई क्रिया थोड़ी होती, वो तो जहां उनका मन लग गया वहां लग गया। रोड बना देना, पुल बना देना, सब काम करते बच्चे। तो खेल खेल में बचपन में इसने गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोद के तो ये चली गई। वर्षा काल में पानी बरसा और उस गड्ढे में पानी भर गया। और क्वार का महीना था, आश्विन का महीना, भयंकर धूप पड़ रही थी। एक गाय प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही थी, उसे लगता था मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो वो पानी के लिए तड़फ रही थी गाय। उसने देखा कि गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो प्यासी गाय ने इस गड्ढे के पानी को पीकर प्यास बुझाई। तो एक प्यासी गाय को पानी पिला करके प्राण बचाने का पुण्य इसके खाते में लग गया। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या उसने गड्ढा इसलिए खोदा था कि इसमें पानी भरेगा, प्यासी गाय पिएगी, उसके प्राण बचेंगे? बचपन का खेल है, खेल खेल में ये क्रिया हो गई, इससे तो ये पुण्य बना। और इस वेश्या से एक पुण्य ये बना कि इसको इस ब्राह्मणी का संग मिला। यद्यपि ये भी पाप कर्म परायणा ही थी, लेकिन एक अच्छा काम इस ब्राह्मणी से हो गया, इस वेश्या से हो गया। क्या? इस ब्राह्मणी से वेश्या ने कहा कि मेरे पास धन बहुत है और मेरा धन कोई साधु ब्राह्मण स्वीकार करने वाला भी नहीं है, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मैं इस संपत्ति का क्या उपयोग करूं? इससे पूछा। तो इसने कहा, महाराज यहां तो कोई तुम्हारा धन स्वीकार करेगा नहीं। कोई ऐसा रास्ता हो जो खूब चलता हुआ रास्ता हो दूरी पर, वहां एक धर्मशाला बनाओ, कुआं बनवाओ, पानी की व्यवस्था करो, और आए गया जो भी राहगीर हो, भूखा प्यासा मनुष्य, उसको वहाँ निःशुल्क निवास की सुविधा मिले, और प्यास लगी हो तो पानी पिए, विश्राम करना हो विश्राम करे, और भोजन उसको मिले। तो तुम अपनी संपत्ति से ये काम कर दो, तुम्हारे काम तो आएगी नहीं, बाद में तो राजा के यहाँ जमा हो जाएगी, लावारिस धन राजा का होता है, तो अपने जीते जी ये काम कर दो। तो इस वेश्या ने इस ब्राह्मणी की सलाह से थोड़ी सी संपत्ति अपने व्यवहार के लिए बचा ली, बाकी सारी संपत्ति वो धर्मशाला बनाकर एक अन्न क्षेत्र और प्याऊ की व्यवस्था कर दी। ये पुण्य इससे हो गया। तो अन्नदान जलदान ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्नदान, प्रत्येक दान में पात्र का विचार किया जाता है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल पात्र में किया गया दान सात्विक होता है, किंतु अन्नदान और जलदान ये दो दान ऐसे हैं जिनमें पात्र अपात्र का विचार नहीं किया जाता। प्रत्येक भूखा प्यासा मनुष्य अन्नदान जलदान का अधिकारी है।
ये पुण्य इससे बन गया। बोले इनके पुण्यों का फिर इनका क्या, इनको फल मिलना चाहिए इन पुण्यों का। तो जैसे कोई विशेष बात होती है तो एक कमेटी बैठकर निर्णय करती है, हैं? न्यायाधीशों की भी तो कमेटी होती है ना, जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बन जाती है और वो अध्ययन करते हैं, फिर रिपोर्ट देते हैं, न्याय देते हैं, निर्णय करते हैं। तो यमलोक में भी कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है पुण्य पाप के भोग की, तो वहाँ कुछ ऋषि लोग रहते हैं, जस्टिस, जो फैसला सुनाते हैं। उन ऋषियों को बुलाया गया, पद्म पुराण में लिखा है। उन ऋषियों ने विचार किया, तो महाराज जी विचार करते 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 वे ऋषि इस निर्णय पर पहुंचे कि एक गाय के प्राण बचाने के कारण, वो पानी नहीं पीती गाय तो निश्चित प्राण त्याग देती, एक गाय के प्राण बच गए इस ब्राह्मणी के उस कृत्य से, इसलिए इस ब्राह्मणी के जीवन के सारे पाप भस्म हो गए, ये वैकुंठ के अधिकारिणी हो गई। और दूसरा पुण्य इस ब्राह्मणी को यह मिला कि इसने एक अच्छे काम की प्रेरणा दी। दो पुण्य इसके हो गए, एक तो अनजाने में हो गया और ये दूसरा काम भी इसने प्रेरणा दी। तो पुण्य कर्म करना, दान पुण्य करना अथवा दान पुण्य की प्रेरणा देना, ये समान पुण्य है। तो भले ही इसने एक पैसा दान नहीं किया, लेकिन इसने प्रेरणा दी दान की। ये दो पुण्य तो इसके खाते में लिख गए। और मनुष्य मर भले ही जाए पर धन के प्रति ममता का त्याग नहीं कर पाता है। इस वेश्या ने अपने धन की ममता का त्याग करके उसको परमार्थ में लगाया, इसलिए इस वेश्या के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अब ये दोनों वैकुंठ की अधिकारिणी हो गई। जैसे ही ऋषियों ने निर्णय सुनाया, तत्काल भगवान वैकुंठनाथ का विमान उपस्थित हो गया और वे लक्ष्मी के समान स्वरूपवती होकर के दोनों ही वैकुंठ चली गई। यह हमारी गढ़ी हुई कथा नहीं है, ये कथा पद्म पुराण में है, भगवान व्यास की कही। तो आप गाय को जल की व्यवस्था करते हैं तो जलदान हो गया, आप दाना देते हैं, चारा देते हैं, तो गाय का अन्न तो चारा ही है, अन्नदान हो गया। तो मनुष्यों में भी ब्राह्मणों को अन्न जलदान की इतनी महिमा है, और उस 100 ब्राह्मण को जिमाने का जो पुण्य हुआ, एक गाय को तृप्त करने का, तो अब आप विचार करो कि गोवंश की सेवा का कितना पुण्य होता है, बहुत भारी पुण्य होता है।